अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखें, आमीन। हाँ जी, तो आज सादिया की किचन में बन रहे हैं मज़ेदार करेले का सालन, जो बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। इस तरीके से आप बनाएंगे तो सब शौक़ से खाएँगे। हाँ जी, करेले हमने लिए हैं आधा किलो। उनको मैंने छील के काट लिया था इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसको मैंने नमक लगा के 10 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको धो के खुश्क कर लिया। धूप में आप खुश्क कर लें या पंखे के नीचे, जिस तरह हो, मगर इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह ये खुश्क होने चाहिए। इस तरह आपने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। प्याज मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के। अगर आप 2 ले रहे हैं बड़े साइज़ के तो 2 ले लीजिए। 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। हाँ जी, 1/3 कप मैंने ऑयल का डाल दिया है कढ़ाई में। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम ये करेले इनको फ्राई कर लेंगे। करेलों का साइज़ आप देख रहे हैं, इतने छोटे छोटे मैंने इनको काटा है। इसको हम फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसका जब कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये आप कलर देखिए, इसका थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं बारीक कटे हुए, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने दरमियाना रखा हुआ है। दरमियानी आंच पे हम इसको पका रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है, ना ही बहुत हल्की है, दरमियानी आंच है। हाँ जी, 4 से 5 मिनट आपने प्याज के साथ इसको फ्राई करना है करेलों को। जब प्याज थोड़े से हमारे नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। हाँ जी, प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर। हाँ जी, इस तरीके से आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, मज़े के करेले बनेंगे। हाँ जी, 2 से 3 मिनट हमने मज़ीद इनको फ्राई करना है। सब चीज़ों को, प्याज, टमाटर और करेलों को आपने फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे खुश्क मसाले। हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून। नमक 1/2 टी स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे जितना आपको पसंद हो। हाँ जी, कुटी लाल मिर्च वो भी मैंने 1/2 टी स्पून इसमें डाल दी है। और सुर्ख मिर्च पाउडर वो भी इसमें हम 1/2 से थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डालनी है। धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ जी, इसको हम मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट इसको हम भूनेंगे, और फ्लेम को मैं अब स्लो कर दूंगी। हल्की आंच पे हम इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। हाँ जी, 10 मिनट मैंने कवर कर दिया है। 10 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे। हाँ जी, ये देखिए, तकरीबन सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हमने डालने हैं इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको काट के डाल दीजिए, नहीं तो साबित भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह काट के इसमें डाल दी हैं। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है, और 2 से 3 मिनट हम इसको दम देंगे। हाँ जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार करेले का सालन हमारा तैयार है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। चलिए हम इसको निकालते हैं। देखिए, मज़े का करेले का सालन तैयार है। खाने में इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, हफ्ते में एक बार। सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं ये। शुगर के पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे करेले बहुत मुफीद होते हैं। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ। ये थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर मैंने गार्निशिंग के लिए भी डाल दिया है। लेमन के साथ आप इसको पेश कीजिए। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ। आप घर में बनाइए और मुझे बताइएगा कि किस तरह लगी। बहुत मज़े के बने हैं। अल्लाह हाफिज़।